Hello everyone and welcome to SN Study Station. So this is सना नईम और हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं. रीजनिंग के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ इस सेशन की शुरुआत होगी जिसमें बिल्कुल न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे. देखिए टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर्स. हो सकता है बहुत से लोग जानते भी होंगे, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. देखिए क्या रहता है काउंटिंग फिगर्स. फिगर्स यानी कि अलग अलग शेप्स आपको दिए जाएंगे. फिगर्स कह लीजिए या फिर शेप्स कह दें. तो अलग अलग शेप्स यानी कि हो गया स्क्वायर, हो गया रेक्टेंगल, हो गया ट्रायंगल, हो गया. ठीक है, इस तरह से अलग अलग शेप्स दिए जाएंगे और उसमें उसमें बहुत सारा डिवीजन, पार्टीशन रहेगा. उसमें आपको काउंट करना रहेगा कि जैसे कि अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा पार्टीशन कर दिया जाएगा. उसमें आपको काउंट करना रहेगा, बताइए इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं, या फिर कितने इस तरह से कर दिया जाएगा, या फिर कितने ट्रायंगल्स हैं, ये बताइए. ठीक है, किसी भी तरह से पार्टीशन किया जा सकता है. तो ये आपको बताना होगा कि उसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल्स, या जो भी क्वेश्चन में पूछेगा. बेसिकली ये इस तरह का क्वेश्चन आता है काउंटिंग फिगर्स में. एसएससी सीजीएल में ये टॉपिक पूछा जाता है. तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसके सारे वीडियोस अच्छे से देखना है. और ये फर्स्ट सेशन है. जो भी आपके फ्रेंड्स हो जिन्हें ये टॉपिक में प्रॉब्लम होती हो, आप उन्हें भी ये शेयर कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है. देखिए काउंटिंग ट्रायंगल्स, पहले हम लोग ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे. ठीक है, काउंटिंग ट्रायंगल्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. और भी शेप्स के आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रायंगल्स से पूछे जाते हैं. कि आपको अलग अलग शेप्स दिए जाएंगे, उसमें पार्टीशन रहेगा जैसे कि आप सामने देख ही रहे हैं. ठीक है, तो उसमें आपको बताना होगा कि टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं. देखिए जैसे कि इसको यहाँ पे लिख देते हैं. ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है और ये है फिगर 3. फिगर 1 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताएंगे. तो कितने हैं? 1 ट्रायंगल है ना. 1 ट्रायंगल है यहाँ पे. फर्स्ट वाले फिगर में कितने ट्रायंगल्स है? 1 ट्रायंगल है. बहुत ही सिंपल है. जैसे ही उसमें पार्टीशन हो गया तो अब कितने ट्रायंगल्स हो गए? अब पार्टीशन होने से एक ट्रायंगल इधर वाला हो गया, राइट. एक ट्रायंगल इधर वाला हो गया और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया. 3 ट्रायंगल्स हो गए. यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे. पार्टीशन होने से देखिए एक बड़ा ट्रायंगल तो पहले से था ही, जैसे फिगर 1 में था उस तरह से था ही. उसी फिगर 1 में यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी. इस लाइन के ड्रॉ होने से बड़ा वाला ट्रायंगल एक तो है ही, और ड्रॉ होने से एक इधर हो गया, एक इस साइड हो गया. दोनों साइड एक एक ट्रायंगल और बढ़ गए, यानी कि टोटल 3 ट्रायंगल्स हो गए. ठीक, ये बहुत ही सिंपल था. और जब हम फिगर 3 पे आएंगे तब इतने सारे पार्टीशन हो गए, मतलब कि 3 लाइंस खींच दी गई. ये जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल था, ये तो एक था ही, इसमें एक ये लाइन थी. अभी इसमें ये थोड़ा सा इस तरह से है. ठीक है, 3 लाइंस ड्रॉ है इसमें. तो देखिए छोटे ट्रायंगल्स तो आपको दिख रहे हैं कि 1 2 3 4, ये 4 छोटे ट्रायंगल्स हैं. अब 2 कंबाइन करके भी बनेगा, 3 कंबाइन करके भी बनेगा, तो यहाँ बहुत सारे हो जाएंगे, है ना. उसको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा. देखिए अगर इसे काउंट करें कि 1 2 3 4, 4 तो छोटे ट्रायंगल्स हो गए. 1 और 2 मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगा. एक 2 और 3 मिला के बनेगा. एक 3 4 मिला के बनेगा. एक 1 2 3 तीनों मिला के भी तो बनेगा. 2 3 4 मिला के भी बनेगा. और एक पूरा 1 2 3 4 चारों मिला के जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है वो भी रहेगा. तो इस तरह से जैसे जैसे फिगर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है. उसके लिए आपको इस तरह से काउंट करने की जरूरत नहीं. ऐसे कंफ्यूजन भी होगा और बार बार ये लगेगा कि पता नहीं ये वाला काउंट हुआ है कि नहीं, है ना. रिपीट भी हो सकता है और या फिर कोई मिस भी हो सकता है. तो इस तरह का जब भी आपके पास फिगर होगा तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब उसमें काउंट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सीखते हैं. देखिए
जब भी इस तरह से कोई भी बड़ा सा ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें कितने भी पार्टीशन कर दिए जाएं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अभी ये n क्या है, n की वैल्यू मालूम हो जाए, बस फॉर्मूले पे रख देना है, हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक, इसमें लाइंस कितनी हैं, 1 2 3 4 5, बीच में 5 लाइन, इसके अंदर 5 लाइनें खींची हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ये हो गया 1, ये 2 3 4 एंड 5, अच्छा एक और है 6, टोटल 6 पार्टीशन हो गए। 5 लाइन्स है तो उससे 6 पार्टीशन हो गए, तो n मतलब 6 होता है। n का मतलब क्या होता है, 6 होता है, यही n है। जितने भी पार्टीशंस हो उसमें, तो उसमें जितना भी आ रहा है, तो इस तरह से n का मतलब 6 हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले पे रखिए, क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पे रखने पे क्या मिल जाएगा हमें, n की जगह पे 6 रखेंगे, 6 इंटू 6 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 6 7 से कितना होता है 42 बाई 2, 42 बाई 2 का मतलब हो गया, यहाँ पे आपको मिल गए 21 ट्रायंगल्स, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे पार्टीशन थे, एक एक करके काउंट करना पड़ता, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। जब भी आपको इस तरह के फिगर में ट्रायंगल्स काउंट करना होगा तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर है चीजें, राइट? ठीक है, जैसे कि अगर हम पिछले वाले फिगर में भी देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर है कि ये फॉर्मूला इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। पिछले वाले फिगर में 1 मिनट, हाँ, पिछले वाले फिगर में अगर देखते हैं, हाँ, जो ये फिगर नंबर 3 था, फिगर नंबर 3 की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कितना था पार्टीशन, 1 2 3 4, 4 था, है ना, 4 था, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि 20 बाई 2, यानी कि यहाँ पे टोटल फिगर नंबर 3 में आपको टोटल 10 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, है ना। फिगर 2 को भी अगर फॉर्मूले से लगाना चाहे उसमें भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यानी कि n की वैल्यू 2 होगी, तो यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल ही हो जाएगा, और 2 प्लस 1 3, 3 मिल ही रहा है ना। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी फिगर में आप ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर है। तो अभी ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखिए, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह का फिगर है और उसमें एक पार्टीशन किया गया और इस तरह से ऐसे बेस भी बना दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप इतने से ट्रायंगल में देखेंगे, ये छोटे वाले में, तो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगे, है ना, 1 2 इधर और एक ये वाला हो गया, 3 ट्रायंगल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक, अगर आप इसको बेस माने, ठीक, इसको बेस माने और इतने पूरे में देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एक बेस में 3 मिल रहे हैं, दूसरे में 3 और मिल जा रहे हैं, ये तीसरे में फिर 3 और मिल जाएंगे, इससे पूरा ट्रायंगल बना के देखेंगे तो 3 और मिल जाएंगे, तो इसमें भी 3 मिलेंगे और वैसे ही सेम इसमें भी और इसमें भी। बस यानी कि आपको बेस काउंट कर लेना है, बेस कितना है। देखिए लास्ट नीचे से 1, ये फर्स्ट बेस हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एक बेस में 3 मिल रहे हैं, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हो जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बेस काउंट कर लिया, एक बेस में हमें 3 ट्रायंगल्स मिल रहे थे, तो और 6 बेस हैं हमारे पास, 6 बेस है, तो 6 इंटू 3 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए, यहां पर भी वही है कि एक बेस में काउंट कर लेना है, ये एक बेस है, इसमें काउंट कर लीजिए कि कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। ये तो वही वाला हो गया ना, 1 2 3 4 5 5, फॉर्मूला हमें मालूम है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n मीन्स 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 5 इंटू 6, 5 6 30 बाई 2 यानी कि 15। तो एक बेस में आपको 15 ट्रायंगल मिल रहे हैं। कितने बेस हैं, 2 बेस हो गए, 3 4 5 बेस हो गए, 5 हो गए, तो 5 इंटू 15 कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन में है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें देखिए यहां पे कुछ अलग सा फिगर है, ध्यान रखिए। पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं,
ठीक है, पहले ये वाला देख लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं, पहले ये वाला ये देख लेते हैं। पूरा जो ट्रायंगल है, पहले मान लीजिए कि बीच में लाइन ये जो है ये ड्रॉ नहीं है। कितने है बीच में पार्टीशन? 4 है। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पहले मान लीजिए कि हमारे पास ये इतना है। ठीक है, तो ये वही है 1 2 3 4 5 आया। 5 6 30/2 यानी कि 15। इतने से में 15 हो गए। इस लाइन के बढ़ने से कितने ट्रायंगल्स और बढ़ गए? इस लाइन के बढ़ने से अगर आप इतने में देखेंगे, इतने में, तो यहाँ से 15 और मिल जाएंगे, मतलब 15 पूरे में मिले। और इस लाइन के बढ़ने से ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स ये वाले बन रहे हैं, इसमें 15 और मिल गए। और एक इस तरह से भी कुछ बनेंगे, देखिए, एक इसको हटा देते हैं, इस तरह से भी बन जाएंगे ऐसे 1 फिर 2 फिर 3, वही बेस वाले हैं ना, एक बेस में एक ही बन रहा है 4, और ये 5 और बन जा रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 15 15 30 5 35। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आई होप क्लियर है। तो इस तरह से फिगर का पार्टीशन करके भी आप ट्रायंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ही है। पहले इस फिगर को हम ऐसे देख लेते हैं जैसा कि ओरिजिनली हम इसमें जानते हैं। देखिए कितने पार्टीशन है? 4 है ना। 1 2 3 4। 4 का मतलब वही है कि 5 आएगा यहाँ पे, और 5 का मतलब अभी भी हम लोगों ने निकाला था ना, n इंटू n प्लस 1 करके, यानी कि 5 इंटू 6/2 यानी कि 15। इतने से में आपको कितने मिल रहे हैं? 15 मिल रहे हैं। अब डिवीजन से कितना कितना हो जा रहा है, पहले हम फर्स्ट बेस की तरफ जाएंगे। देखिए ये वाले बेस का तो पूरे मिल गए कि हमें 15 हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो ये बेस से आपको कितने मिल जाएंगे? इसमें 3 पार्ट, मतलब कि इतने से बेस में यहाँ ऐसे देखना है, ऐसे विजुलाइज करना है। ठीक है, इसको बेस मानते हुए जब देखा तो यहाँ पे 3 मिले। देखिए जोड़ते जाते हैं, 15 प्लस 3, इस बेस से आपको 1 मिला। ठीक, फिर उसके ऊपर वाले पे आते हैं, इससे आपको 1 मिला, और इस वाले से कितना मिल गया? 3 मिल गया। इसको हटा देते हैं ये वाला। ठीक है, हाँ, इससे 1 मिला और इससे 3 मिला, यानी कि 4। ठीक, फिर उसके ऊपर आते हैं, 1 और 3 यानी कि 4। फिर उसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे 3। अच्छा, तो यहाँ से आपको कितने मिलेंगे? 3 4 12। इतने से में अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे 3 4 12/2 यानी कि 6 मिलेगा। इतने में 6 और इधर 1। ठीक, ये हो गया, यानी कि यहां तक हो गया। फिर इसमें भी 6 मिलेंगे और इसमें भी 6 मिल जाएंगे, यानी कि 6 6 12। और अब इन सबको जोड़ लेंगे, कितना आएगा? ये 15 शुरू वाले फिगर का है, इस वाले फिगर का है। ठीक है, और बाकी जो छोटे छोटे पार्टीशन से जो हमें मिले वो भी हमने सारे काउंट कर लिए, ध्यान रखिए। तो 4 4 8 12 12 24 6 30 31 31 और 15 46 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, वही सेम कि पहले अगर हमारे पास ये फिगर होता इस तरह से, बस विजुलाइज करना होता, इतना होता, तो इतने में 3 है। ठीक है, उसी तरह से अगर ये पूरे ट्रायंगल को देखते तो इसमें भी 3 मिलेंगे, और उसी तरह से बड़े वाले में भी पूरे में 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 हो गया। ऑप्शन में है भी, तो ये हो जाएगा। ठीक, मतलब फिगर किस तरह से था? ये वाला ऐसे था, पहले ये था, इतने में 3 होते हैं, फिर इसके बढ़ने से 3 और बढ़ गए छोटे, और इसके बढ़ने से 3 और बढ़ गए, तो 3 3 6 3 9। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आई नो आप लोग कर ही लेंगे। बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये फर्स्ट वीडियो था काउंटिंग ट्रायंगल्स का। इसके बाद और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चंस काउंटिंग ट्रायंगल्स के, या और भी जो फिगर्स होंगे वो होंगे। तो कोई भी सेशन मिस मत करिएगा, क्योंकि फिर बीच में छूट जाएगा, फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एंड आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि और लोग भी इस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकें। ओके, सो थैंक यू।